Hello guys, welcome to Best Knowledge. Today is my topic how long does it take for a sperm to fertilization and egg। यानी कि जो एग है, एग को फर्टिलाइजेशन करने में स्पर्म को कितना टाइम लगता है। और सेकंड जो टॉपिक होगा जो फर्टिलाइजेशन है उसकी कितनी स्टेजेस होती है, तो उसी के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं जो ये चार्ट है, इसमें जो बता रखा है कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एग है, एग को फर्टिलाइज करने में स्पर्म को कितना टाइम लगता है, कितना समय लग जाता है। यानी कि कई लोग ये सोचते हैं कि ये भी मतलब ठीक नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जो इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद नहीं होता है। और सबसे तेज जो यानी कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्पर्म है वो एग तक 1 घंटे में पहुंच सकता है। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म होता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो 1 घंटे तक उसमें मतलब कि पहुंच सकता है। लेकिन पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में कई घंटे लग सकते हैं, राइट। जैसे कि इसमें एग्जीक्यूलेशंस के बाद स्पर्म को लंबी जर्नी तय करनी होती है, राइट। और फर्टिलाइजेशन की जो स्टेजेस हैं वो क्या होती है उसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले क्या, इंटरकोर्स के आधे घंटे के बाद वजाइना के अंदर सीमेन मतलब काफ़ी गाढ़ा तरल पदार्थ हो जाता है, यानी कि सीमेन गाढ़ा हो जाता है। और ये स्पर्म को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए फिजिकल बैरियर का निर्माण करता है, यानी उसे प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रोटेक्शन आधे घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। और कोई भी स्पर्म जो स्कर्विसिस से होकर नहीं गुजरता उसे दौड़ से बाहर यानी कि उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि जो स्पर्म है स्कर्विसिस से होकर नहीं जो गुजरता उसे उस रेस से बाहर कर दिया जाता है। वजाइना एसिडिक होती है, ठीक है। वजाइना क्या होती है, एक एसिडिक होती है। और किसी भी भटकी हुई यानी कि जो इधर उधर भटक जाती है, सही दिशा में नहीं जा पाती है, तो उस कोशिका को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसमें स्पर्म भी इन्वॉल्व होता है, राइट। यानी कि अगर इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद में वजाइना के अंदर से एक सीमेन जो होता है, एक प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है और यानी कि थिक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है उसको सही जो रास्ता है वहाँ से जाने से यानी कि सॉरी गलत रास्ते से जाने से रोकने के लिए जो फिजिकल बैरियर का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटेक्शन कितनी देर के लिए होता है, आधे घंटे के बाद ये खत्म हो जाता है। और कोई भी स्पर्म होता है अगर वो स्कर्विस से होकर नहीं निकल रहा है तो उसे यानी कि उस रेस से भी बाहर कर दिया जाता है। मीन्स की वजाइना क्या होती है, एक एसिडिक होती है, राइट। और जो मतलब जो कोशिकाएं होती है अगर वो इधर उधर सही दिशा में नहीं जा पा रही है, गलत दिशा में जा रही है, तो उसको क्या क्या कर दिया जाता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, जिसमें स्पर्म भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ये तो है फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेजेस जो रहती है फर्टिलाइजेशन की, जो सेकंड स्टेप है वो क्या रहता है, इसके बाद स्पर्म अगले स्टेप की ओर बढ़ने लगता है। जो एक स्पर्म अगर सही दिशा में निकल जाता है तो उसका सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है, जो स्कर्विकन केनाल। और यहाँ से मैं बताते हुए जो बायोकेमिकल चेंजेस में गुजरते हुए अपनी जो स्पीड है, स्पीड को बढ़ाते हुए जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अपना जो उनका मोटिव है जहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और वो लगातार क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और स्कर्विकल कैनाल में वेलकमिंग इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ वुमन के सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज होने की जो शुक्राणु हैं यानी स्पर्म को क्या करता है, उसमें सही तरह से म्यूकस में तैयार करते हैं। और जो इसकी थर्ड स्टेज है फर्टिलाइजेशन की, जैसे कि वुमन है, वुमन की ओव्यूलेशन के करीब पहुंचती है और अचानक म्यूकस खिंचावदार हो जाता है और ये मतलब कि काफ़ी पतला हो जाता है। यही कारण होता है कि इसका जो कैलकुलेटर है यानी कि ओव्यूलेशन के समय को मतलब निर्धारित करने का जो इफेक्ट सही तरीका होता है। और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रिंग स्ट्रेन की तरह एक लाइन अप हो जाती है ताकि स्पर्म अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, राइट। जो स्पर्म है, स्पर्म के एग तक पहुंचने के बाद भी प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। स्पर्म में एग की जो बाहरी आउटर लेयर है, आउटर लेयर तक पहुंची की रेस इसमें लगी ही रहती है, लगातार इसमें क्या रेस लगी रहती है। जहाँ तक उनको अपना पहुंचना है वहाँ तक पहुंचने से पहले उनकी क्या लगातार रेस लगी रहती है। अगर कोई भी स्पर्म इधर से उधर गलत दिशा में चला जाता है तो उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, राइट। और इसमें सैकड़ों स्पर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि सैकड़ों स्पर्म एग के आसपास ही घूमते रहते हैं। और जब एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने का जो प्रोसेस करते हैं ताकि
साइटोप्लाज्म तक पहुंच सके। यहाँ शुक्राणु तब अपनी आनुवंशिक योगदान यानी योगदान जारी करते हैं, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अपना जो उनका प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। जैसे जो एक लकी, देखिए अब जो लकी स्पर्म होगा वही ही मतलब जा पाएगा अपनी दिशा में। जो एक लकी स्पर्म है एग को पेनिट्रेट कर देता है और एग में तुरंत ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जो दूसरे स्पर्म को रोकता है। इसके बाद एग और स्पर्म के क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं और एग फर्टिलाइज हो जाता है और यहाँ तक यानी कि फर्टिलाइजेशन मतलब हो जाता है, राइट। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा सॉरी। जो मतलब कि एग है यानी कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन की कितनी स्टेजेस होती है। तो अभी हम चार्ट में देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस रहता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देन उसके बाद क्या होगा, जायगोट रेडी होगा। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो हो जाएगा। देन उसके बाद वन का जो एम्ब्रियो था उसका क्या बन जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। डिवाइड होने के बाद कितना बनेगा, 2 सेल रेडी होना शुरू हो जाता है। देन इसके बाद क्या होगा, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनने शुरू हो जाते हैं। 4 से कितना होगा, 8 बनना शुरू हो जाएंगे कि 8 सेल रेडी होंगी। उसके बाद 8 के बाद मोरूला यानी कि काफ़ी सारे डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में यानी कि ये 16 हो जाएगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा, इसका डबल होता चला जाएगा। डबल मीन्स तो ये 32 सेल डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद ब्लास्टोसिस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मतलब कि जो बच्चा है रेडी होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। क्या क्या प्रोसेस होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो। और जितना आप मुझे कमेंट करेंगे मुझे भी उतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। जितनी भी वूमेन है उनको इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एग कैसे काम करता है, और जो मतलब ओवरी है, ओवरी का क्या काम होता है। मैंने ये हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ उसे आप एक बार जाके ज़रूर देखिए। स्टार्टिंग से वीडियो बनाइए ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओवरी से लेकर के फर्टिलाइजेशन जो बेबी है हर एक चीज़ का वीडियो बना रखा है। बेबी का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें बेबी कैसे दिखाई देता है, और जो प्रोसेस है बेबी का, बर्थ कनाल जो होता है उस टाइम पर क्या क्या प्रोसेस है, तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर कर रखी है। तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, जितने भी कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर हो जाएगी। अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना पाऊँ और उसका भी आंसर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।